सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत देश में जन्म लिया है। और भारत देश की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हमारे साथ हमें अपनी विरासत में शास्त्र मिले हैं, और हमारे शास्त्र ही हमारी संस्कृति का आधार है। हम जब बात करते हैं कि भारत की संस्कृति बहुत बहुमूल्य है, उस बहुमूल्य संस्कृति का आधार ही हमारे शास्त्र हैं। और पूरा विश्व भारत को इसीलिए पूछता है क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो अपने आप में यूनिक है। ऐसी संस्कृति आपको पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और भगवत गीता की जब हम बात करते हैं, क्योंकि शास्त्र तो बहुत सारे हैं, आप कहेंगे कि शास्त्र इतने सारे हैं, आज के समय में हमारी लाइफ इतनी बिजी है, हमारे पास टाइम तो है नहीं, और आप कह रहे हैं कि हमें शास्त्र पढ़ने हैं और शास्त्र बहुत सारे हैं, समय नहीं है। 4 वेदास, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतना कुछ है। देन इतिहास सेक्शन है, तो कैसे करें? लाइफ डिफ़िकल्ट है, दिल्ली शहर में समय तो मिलता नहीं है। अपने परिवार को संभाल लें, अपनी डे टू डे लाइफ की जो ड्यूटीज़ हैं उन ड्यूटीज़ को ही टेक केयर कर लें, बहुत है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हमारी लाइफ वहीं तक सीमित होकर रह जाती है। एंड भगवान को इसके बारे में पता था कि कलयुग में जो लोग आएंगे, कलयुग में लोगों के पास समय कम होगा, तो भगवान ने उसके लिए सॉल्यूशन ऑलरेडी निकाल रखा था, और भगवान ने हमको भगवत गीता दे दी। तो अब क्वेश्चन ये है कि भगवत गीता में ऐसा क्या है? एंड शंकराचार्य जब इस संसार में आए, शंकराचार्य जी, तो उन्होंने बताया कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। गीता महात्म्य में वो लिख रहे हैं कि एक ही शास्त्र है। कौन सा शास्त्र? देवकी पुत्र। देवकी पुत्र कौन है? भगवान कृष्ण। देवकी पुत्र का गीत, देवकी पुत्र का गीत कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। केवल एक ही गीत है देवकी पुत्र का, और कोई सेकंड गीत एग्जिस्ट नहीं करता इस संसार में देवकी पुत्र का। इसलिए हम बोलते हैं ना भगवत गीता। भगवत गीता मीन्स भगवान का गीत। तो जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों को अगर आप एक तरफ रख दें और भगवत गीता को अगर एक तरफ रख दें, तो भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसको भगवान ने स्वयं बोला है डायरेक्टली। बाकी और शास्त्रों को भगवान ने डायरेक्टली स्वयं नहीं बोला। तो ये एक सबसे बड़ी खासियत है भगवत गीता की। इसीलिए हम हरे कृष्णा वाले डिवोटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप भगवत गीता पढ़िए, क्योंकि भगवान की ही वाणी है जिसे भगवान ने स्वयं डायरेक्ट बोला है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्य रीज़न जिसकी वजह से हम सभी को भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया पहला, कि भगवान ने स्वयं इसे बोला है। एंड दूसरा रीज़न हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब अर्जुन युद्ध के मैदान में था और जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, युद्ध शुरू होने से पहले जब भगवान कृष्ण ने उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, तो अर्जुन दुख से भर गया। वो बहुत ज़्यादा शौक में आ गया, डिस्टर्ब हो गया, टेंशन हो गई उसे टेंशन क्यों हो गई? क्योंकि उसे फाइट किससे करना था? अपने ही रिलेटिव से, अपने ही मित्रों से, अपने ही गुरुजनों से उसे युद्ध करना था। एंड इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। तो भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो संदेश दिया, अर्जुन को एक उसके जीवन का जो बहुत बड़ा दुख है, उस दुख से निकालने के लिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया, है ना? तो इसी प्रकार से ये हम सभी अपने जीवन में इसका अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में तो दुखों की कोई कमी नहीं है। अनलिमिटेड दुख हैं इस संसार में, और हम सभी अपने जीवन में समय समय पर उन दुखों को फेस करते हैं। तो अर्जुन वॉज अ परफेक्ट कैंडिडेट जो दुख में था, और उसके दुख को सुख में कन्वर्ट करने के लिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया। तो अर्जुन की तरह हम सब जो हैं, हम सब लोग भी क्या हैं? एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी समय समय पर दुखों का अंबार लगा रहता है। ठीक है? सो ये है सेकंड रीज़न जिसकी वजह से हम सभी को भगवत गीता का अपने जीवन में अध्ययन करना चाहिए।
तीसरा रीज़न भगवत गीता को हमें अपने जीवन में क्यों पढ़ना चाहिए। भगवत गीता इज़ ए बुक ऑफ जजमेंट। जजमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कोर्ट रूम होता है, कोर्ट रूम में जज जो होता है वो बैठा होता है, ठीक है, कुर्सी के ऊपर, और वो दोनों पक्षों को सुनता है, दोनों पक्षों को सुनता है, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद वो एक निर्णय पर पहुंचता है। जज के उस निर्णय को कोई भी काट नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल वो जो मैटर है वो हायर कोर्ट तक पहुंचे। उसका डिसीजन क्या होता है, वो फाइनल होता है। उसको प्लेंटिफ को भी फॉलो करना होता है और डिफेंडेंट को भी फॉलो करना होता है, क्योंकि वो वर्डिक्ट है। इसी प्रकार से भगवान भगवत गीता में वर्डिक्ट दे रहे हैं, फाइनल जजमेंट दे रहे हैं। अब आप कहेंगे किस चीज़ की जजमेंट दे रहे हैं भगवान भगवत गीता में? भगवान भगवत गीता में जजमेंट दे रहे हैं क्योंकि इस संसार में बहुत सारे मत हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, उस अध्यात्म से जुड़े हुए अनगिनत मत हैं। उसको बोलते हैं यतो मत ततो पथ। जो मैं मानता हूं वही ठीक है। ये विचारधारा है समाज में लोगों की, और इसी वजह से हमारे भारत देश में बहुत सी कंफ्यूजन है, और उस कंफ्यूजन से लोग डर जाते हैं। वो कहते हैं इतनी खिचड़ी पकी हुई है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे सनातन धर्म में, लेट्स कीप इट असाइड, जो मन में आ रहा है वो कर लो, कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है, इतने सारे मत हैं। अगर आप वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो उनमें आपस में ही कंफ्यूजन है। तो ये है निर्णय शास्त्र, वो फाइनल जजमेंट देता है। किस चीज़ की जजमेंट? कि ठीक है कंफ्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, यस, बट भगवान ने उसको फाइनल जजमेंट के रूप में बता दिया कि ठीक है ये कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न है, इसका फाइनल जो है मैसेज वो ये है। ठीक है, हमारे शास्त्रों में देवी देवताओं के बारे में भी बताया गया है, एंड देन हमारे शास्त्रों में भगवान के बारे में भी बताया गया है। वहाँ पे ये बता दिया कि जो देवी देवता की वर्शिप करेंगे उनका डेस्टिनेशन ये है, जो भगवान की वर्शिप करेंगे उनका डेस्टिनेशन ये है। क्लियर कर दिया भगवान ने। दूसरा क्वेश्चन कि कर्म करें, ज्ञान लें या भक्ति करें, क्या करें? जनरली लोगों को लगता है कि केवल कर्म करना ही हमारे जीवन में सब कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस कर्म करो, यही जीवन का लक्ष्य है, भगवान का यही मैसेज है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या केवल यही मैसेज है? भगवत गीता में भगवान ने बोला है 18वें अध्याय में, भक्त्या माम अभिजानत। अल्टीमेटली अर्जुन, अगर तुम्हें मुझे जानना है तो आप केवल मुझे भक्ति के माध्यम से जान सकते हो, कर्म से मुझे नहीं जान पाओगे। कर्म से आप इस संसार में रह लोगे, कर्म के द्वारा आप इस संसार में पैसे कमा लोगे, परंतु उस पैसे का लाभ क्या है जब तक आपने उस कर्म को किया और उस कर्म को करने के बाद आपने अपने जीवन में भगवान के साथ संबंध नहीं बनाया। और आज के संसार में सभी लोग पैसे ही कमाने में तो बिजी हैं। जब लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो टाइम कहाँ पे नहीं है? क्योंकि पैसे कमाने में बिजी हैं। पैसे कमाने में बिजी होंगे तो टाइम होगा कैसे? मोस्टली लोग केवल पैसे कमाने में बिजी हैं। पैसे कमाने के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, फैमिली लाइफ में बिजी होते हैं, फिर फैमिली के बाद देन समाज आ जाता है, और भगवान का नंबर तो आखिरी में होता है कि भाई चलो टाइम मिलेगा तो भगवान की भक्ति कर लेंगे, भगवान की सेवा कर लेंगे एज पर आवर ओन कन्वीनियंस। हम सब ना अपनी लाइफ में कन्वीनियंस ढूंढते हैं। अगर मुझे लगेगा मेरे पास टाइम है तो मैं कर लूँगा, कर लूँगी, नहीं तो भगवान अपने घर, हम अपने घर, यही होता है सोसाइटी में। हाँ, तो ये थर्ड रीज़न है कि भगवत गीता क्या है? भगवत गीता इज़ ए बुक ऑफ जजमेंट। भगवान यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट दे रहे हैं कि ठीक है बहुत सारी कन्फ्यूज़न है हमारे धर्म में, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप भगवत गीता को पढ़ोगे तो अपने आप आपकी वो सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। बट आपको भगवत गीता को पढ़ना होगा, सही ढंग से पढ़ना होगा, किसी के निर्देशन में पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप केवल पढ़ते रहेंगे तो सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। आपको टीचर चाहिए होता है ना हर चीज़ के लिए। अगर आप केवल अगर किताबों से पढ़ाई हो जाती
केवल किताबों से अगर पढ़ाई हो जाती तो फिर स्कूलों की आवश्यकता क्या थी। तो हमारा स्टार्टिंग से यही सिस्टम चला आ रहा है कि ठीक है, आप घर में किताबें पढ़ के कितने ही एक्सपर्ट बन जाओ, बट स्टिल आपको टीचर चाहिए होता है हर फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए। उसको सही दृष्टिकोण से, सही एंगल से और सही अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने के लिए टीचर की आवश्यकता होती है ना। तो भगवान को समझने के लिए टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान तो इस संसार के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है एंड सबसे विशाल सब्जेक्ट मैटर है। उनको समझने के लिए तो टीचर हमें चाहिए ही होगा। वहाँ पे चॉइस नहीं है, वहाँ पे चॉइस काम नहीं करेगी, वहाँ पे मस्ट है, और इसीलिए हमने प्रोग्राम रखा है। देन फोर्थ रीज़न क्या है? फोर्थ रीज़न, अगर आप भगवत गीता देखें तो भगवत गीता में अर्जुन के प्रश्न थे और भगवान कृष्ण के उत्तर थे, आंसर थे। तो क्या कैसे चल रहा है वो डिस्कशन? क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। तो हमारी लाइफ में भी इसी प्रकार से हमारे जीवन से जुड़े हुए अनगिनत प्रश्न होते हैं, और भगवत गीता वो बुक है जो हमारे जीवन के उन प्रश्नों को डील करने में, उन प्रश्नों को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा इस पुस्तक में। यह है इस बुक की स्पेशलिटी। और जब क्वेश्चन आंसर चलते हैं ना, क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो उस सब्जेक्ट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। आपने कभी अनुभव किया ये? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ओके, भगवत गीता के 6ठे अध्याय में क्या है? 6ठे अध्याय का नाम क्या है भगवत गीता के? तो क्वेश्चन आ गया ना ये। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा तो एकदम से आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। इसीलिए क्वेश्चन होते हैं, जिससे कि इंटरेस्ट बना रहे और आपकी क्लैरिटी होती रहे। इसी प्रकार से भगवान से अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं। वो प्रश्न ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन के लिए रेलेवेंट है, वो प्रश्न हम सभी के लिए रेलेवेंट है। और आप जीवन के किसी ना किसी फेज में इस चीज़ का अनुभव करोगे कि ये प्रश्न जो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, ये प्रश्न तो मेरे जीवन में मैं ही ढूंढ रहा था इस प्रश्न का आंसर। तो भगवान ने अर्जुन को भी आंसर दिया, अर्जुन के साथ साथ हमें भी वो आंसर दे रहे हैं उसी क्वेश्चन का, जिसका आंसर हम लोग अपने जीवन में ढूंढते रहते हैं। तो ये है फोर्थ रीज़न कि भाई क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमारे जीवन में हमारे जुड़े रहते हैं हमारे जीवन से। उन क्वेश्चंस के आंसर्स भगवान डील कर रहे हैं इस एक पुस्तक में। ये हो गया फोर्थ रीज़न। एंड द फिफ्थ रीज़न इज, कोई बताएगा पांचवा रीज़न क्या है? क्यों पढ़ते हैं हम भगवत गीता? क्यों हम इतना स्ट्रेस करते हैं भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए? और क्या रीज़न हो सकता है? शांति मिलती है। ओके, तो हम कहेंगे कि और कोई किताब पढ़ लीजिए, वहाँ भी शांति मिल जाएगी। ओके, सो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि भगवत गीता में अगर आप देखें सेकंड चैप्टर में, जब अर्जुन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, डिस्टर्ब था, तो अर्जुन को भगवान ने पहले ये नहीं बोला कि तुम मेरी भक्ति करो, मैं भगवान हूं मेरी भक्ति करो। पहले अर्जुन की कंफ्यूजन को दूर किया। भक्ति की बात भगवान ने बाद में करी। भगवान ने ये बाद में बताया कि मैं भगवान हूं। सबसे पहले भगवान ने क्या बताया? सबसे पहले भगवान ने बताया कि तुम उस चीज के लिए चिंता कर रहे हो जो चिंता करने का विषय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको मारने की तुम बात कर रहे हो, जिससे तुम डर रहे हो, वो तो पहले ही मारे जा चुके हैं। वो तो सब ऑलरेडी शरीर नहीं है, वो आत्मा है। अब एक ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। वहाँ पे भगवान ने किसी को फोर्स नहीं किया कि भाई तुम मेरी भक्ति करो। पहले भगवान ने जो अर्जुन के माइंड में जो सबसे बड़ा डाउट चल रहा है, उस डाउट को क्लियर किया। ये एक स्पेशलिटी है भगवत गीता की। तो भगवान डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, परंतु वहाँ पे ये प्रमाण नहीं दे रहे कि मैं ही भगवान हूँ और मेरी ही भक्ति करो। वो आगे के पार्ट में आ रहा है, बट इनिशियल स्टार्ट में कहीं दूर दूर तक भगवान इसकी बात नहीं कर रहे। एंड नेक्स्ट रीज़न इज कि भगवत गीता जो है वो एक हमारे जीवन का मैनुअल है। इट्स ए मैनुअल ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मार्केट में जाते हैं, आप लेट्स से गाड़ी खरीदने गए, जब आप मार्केट से गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उस समय मार्केट में जब आप गाड़ी परचेज करते हैं
तो उस गाड़ी के साथ साथ आपको एक मैनुअल मिलता है, पूरी इंस्ट्रक्शन किट मिलती है। उस इंस्ट्रक्शन किट में बताया जाता है कि ओके फाइन, आपने ये गाड़ी खरीदी है, आपको चाहे कितनी अच्छी गाड़ी चलानी आती हो, आपका छोटी से छोटी कंपनी की गाड़ी खरीद लीजिए, बड़ी से बड़ी कंपनी की गाड़ी खरीद लीजिए, सभी लोग आपको क्या देंगे? इंस्ट्रक्शन किट देंगे, मैनुअल किट देंगे। आप उस मैनुअल किट को रेफर करें या ना करें, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको मैनुअल किट दें, इंस्ट्रक्शन किट दें। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है ये कि हम उस इंस्ट्रक्शन किट को यूज़ करते हैं या नहीं करते। तो भगवान ने हमारे को ये लाइफ दी है, तो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भगवान हम सबको क्या दें? इंस्ट्रक्शन किट दें, मैनुअल किट दें। वो भगवत गीता क्या है? वो इट्स ए मैनुअल ऑफ लाइफ जो भगवान ने हमें दिया है, और भगवान हमें बता रहे हैं कि आप इस लाइफ को अगर सही ढंग से लीड करना चाहते हो तो आपको ऐसे इस लाइफ को लीड करना है। बहुत सरल है। तो जीवन को जीने की कला अगर सीखनी है तो उसके लिए भगवत गीता पढ़नी ही होगी। कोई सेकंड ऑप्शन इस संसार में एग्जिस्ट करती नहीं है, बिकॉज इट्स ए मैनुअल ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम यह है कि जैसे हम मार्केट से जब गाड़ी परचेज करके लेके आते हैं तो हम क्योंकि उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को इग्नोर करते हैं और अपने हिसाब से गाड़ी चलाते हैं विद द फैक्ट दैट कि हमें गाड़ी चलानी आती है। सेम वे हम सेम रूल को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में भी हम लोग इस आइडिया से लाइफ जीते हैं कि हमें लाइफ जीनी आती है, और जो ये सोचते हैं कि उन्हें लाइफ जीनी आती है वो बेचारे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं इन द लॉन्ग रन। हो सकता है इमीडिएटली सफ़र ना करें, बट इन द लॉन्ग रन दे आर द बिगेस्ट सफरर इन देयर लाइफ। सो द आइडिया ऑफ भगवत गीता इज कि अपने अकॉर्डिंग लाइफ जीना छोड़ो, भगवान के अकॉर्डिंग लाइफ जीना सीखो। और जब आप अपने जीवन में भगवान के अकॉर्डिंग लाइफ जीना सीखोगे तो फिर आपको जीवन की मूल्यता अपने आप समझ आएगी। फिर आपको पता चलेगा कि ये ह्यूमन लाइफ जो भगवान ने मुझे दी है, इस संसार में इससे बड़ा गिफ्ट और कोई नहीं है। बट उस गिफ्ट को सही ढंग से यूज़ करना मेरे ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, क्योंकि आप ही के पास भगवान ने आपको एक स्वतंत्रता, एलिमेंट ऑफ चॉइस दिया है, जिसमें आप सही का भी चुनाव कर सकते हैं और गलत का भी चुनाव कर सकते हैं। दैट चॉइस इज योर्स। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हमें इस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहिए कि यस, भगवत गीता इज़ ए नीड ऑफ आवर। अगर हमें अपने जीवन को जीना है तो भगवत गीता को अपने जीवन से जोड़ना ही होगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये समय की मांग है कि हम भगवत गीता के साथ अपने जीवन को जीना सीखें, क्योंकि भगवत गीता में ऐसा नहीं कि केवल भगवान धर्म 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 की बात किए जा रहे हैं। भगवान जीवन की बात कर रहे हैं, और जीवन तो सभी का है। आप चाहे हिंदू धर्म का पालन करते हैं, नहीं करते, किसी और धर्म का पालन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भगवत गीता जब भगवान बोल रहे थे तो भगवान ये सोच के नहीं बोल रहे थे कि मैं इस भगवत गीता को हिंदुओं के लिए बोल रहा हूँ। भगवान सभी के लिए बोल रहे थे, क्योंकि हम सब क्या हैं? शरीर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तो हम सब मनुष्य हैं। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, ये सब चीज़ें तो बाद में आती हैं। इसलिए भगवान को अगर आप भगवान ना मान के भी अगर उस गीता को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भगवत गीता तो इट इज़ रेलेवेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि वहाँ पे एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो उस चीज़ को डिक्टेट कर रही है, उसको प्रेजेंट कर रही है हमारे वेलफेयर के लिए। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं कि क्यों हम सभी को अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन को
भगवद गीता के ज्ञान के अनुसार जीना चाहिए।